For sequence alignment or for DB searching, we have two major constituents. One is our query and the other one is our database. जब हम बायोलॉजिकल डाटा की बात करते हैं तो हमारी क्यूरी या डेटाबेस हमारा कैन कंसिस्ट ऑफ आइदर डीएनए डाटा और प्रोटीन बेस्ड डाटा। इससे मुराद ये है कि हमारी जो क्यूरी होगी या वो डीएनए के कोई सीक्वेंसेस होंगे या प्रोटीन के सीक्वेंसेस होंगे। एंड सिमिलरली आवर डेटाबेस विल आल्सो कंटेन आइदर डीएनए सीक्वेंसेस और प्रोटीन सीक्वेंसेस। इसी बेसिस पे ब्लास्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं कि उनकी या तो क्यूरी रिलेटेड टू डीएनए है या उनकी डेटाबेस रिलेटेड टू डीएनए और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स रिलेटेड है। आइए इन वेरिएंट्स को वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लास्ट पी। ब्लास्ट पी ऑफ कोर्स नाम से पता लगता है कि इट वुड बी वर्किंग फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। इसमें होगा क्या कि जो क्यूरी है वो हमारी एमिनो एसिड के फॉर्म में होगी, यानी कि सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड, और सर्च हम क्या करेंगे अगेंस्ट प्रोटीन सीक्वेंसेस जो डेटाबेस में स्टोर होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज ब्लास्ट एन। ब्लास्ट एन हमारा क्या करेगा कि इट विल कंपेयर अ न्यूक्लियोटाइड क्यूरी अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड बेस्ड डेटाबेस, यानी कि हमारी क्यूरी और डेटाबेस दोनों ही सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे बेस कर रहे होंगे। अब हमारे पास सीक्वेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें क्यूरी तो हमारी न्यूक्लियोटाइड्स की है या डीएनए बेस्ड है, लेकिन वो डेटाबेस जो है वो हमारी इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है। रीज़न उसकी क्या है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि डीएनए जो है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन में कन्वर्ट हो। तो इस वजह से हमें ऐसे वेस चाहिए जो हमें क्यूरी डीएनए में हो और प्रोटीन से रिजल्ट ला के दें, या क्यूरी प्रोटीन में हो और रिजल्ट्स डीएनए से आ रहे हों। इनमें फर्स्ट वन इज ब्लास्ट एक्स। वो क्या करता है कि इट विल कंपेयर अ न्यूक्लियोटाइड क्यूरी सीक्वेंस विच इज ट्रांसलेटेड अगेंस्ट अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। इसका अगेंस्ट फ़ायदा क्या है कि ये ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को सर्च कर कर लाएगा अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस। सिमिलरली वी हैव टी ब्लास्ट एक्स। ये क्या करता है बेसिकली इट विल कंपेयर 6 फ्रेम ट्रांसलेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड क्यूरी सीक्वेंस अगेंस्ट 6 फ्रेम ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोटीन डेटाबेस इंजन, यानी कि अगेन क्यूरी हमारी न्यूक्लियोटाइड में है और डेटाबेस हमारा प्रोटीन का स्टोर है, और ये उन दोनों को मैच करके रिजल्ट्स को ला कर देगा। मूविंग ऑन वी हैव टी ब्लास्ट एन। ये रिवर्स काम करेगा। अब हमारी जो क्यूरी है वो प्रोटीन बेस्ड होगी और जो हमारी सर्चिंग होगी वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से होगी। Similarly, we have two more variants of blast, although there are several, but I have put only two here. The other one is PHI blast. PHI blast is basically pattern hit initiated blast. ये basically क्या करेगा कि instead of using complete protein sequences, it will use part of protein sequence. Basically protein motifs को use करते हुए ये हमें search में help करेगा। इसका advantage क्या है कि motifs basically वो information है जो most important है। तो ये हमें जो प्रोटीन से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे रिट्रीव करके लाने में हेल्प आउट करेगा। और फाइनली हमारे पास पीएसआई ब्लास्ट है जो पोजीशन स्पेसिफिक आइटरेटिव ब्लास्ट है। इसका एडवांटेज ये है कि जो वीक पैटर्न्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में यूजफुल है। ये एक आइटरेटिव अप्रोच है जो स्टार्ट करेगी पहले सिंपल पैटर्न से, फिर उन वीक पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग की तरफ लेती जाएगी और फाइनली हमें एक रिजल्ट आएगा जो बेस्ड ऑन वीक पैटर्न्स होगा, यानी कि हमारे पास हर किस्म के पैटर्न्स से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाएगी। इस चीज़ को अगर मैं एक फिगर में शो करना चाहूँ तो फिगर हमारे पास कुछ इस तरह की होगी जो मैंने दिखाई है कि स्टार्ट हमारे पास इनपुट क्यूरी से हो रहा है जो हमारी यूज़र एंटर करेगा क्यूरी। अब वो दो ऑप्शंस हैं, या तो वो प्रोटीन बेस्ड सीक्वेंसेस में जा सकता है या वो डीएनए बेस्ड सीक्वेंसेस में। ऑन एमिनो एसिड बेस देयर आर टू सॉर्ट ऑफ ब्लास्ट, वन इज ब्लास्ट पी एंड द अदर वन इज टी ब्लास्ट एन। जो ब्लास्ट पी है वो सिंपल प्रोटीन्स के अगेंस्ट सर्चिंग है। ऑन द अदर एंड टी ब्लास्ट एन जो है वो ट्रांसलेटेड प्रोटीन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो ट्रांसलेटेड हैं इन प्रोटीन सीक्वेंसेस। Coming to DNA sequences, we have three options. One is BLAST N, which is again simple nucleotide query, nucleotide sequences or databases. That one BLAST X, it is translated nucleotide, in nucleotide sequence है वो translated है in proteins. और finally हमारे पास again T BLAST X है जो हमारे पास comparison है against translated nucleotide sequence database, यानी कि हमारी जो database है वो translate हो चुकी है from nucleotide sequence से।